अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स मैं आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। और इतना लंबा गैप लेने की ये वजह थी कि मैं पाकिस्तान गई हुई थी अपनी अम्मी जी से मिलने। तो पाकिस्तान में मैं 2 हफ्तों से ज़्यादा रुकी, लेकिन मैंने एक छोटी सी वीडियो गांव के अंदर आप लोगों के लिए बनाई है। मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी, तो चलिए चल के देखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुसा सारियां नूरिल्ला ने चैनल पर खुश आमदेद आखनी हूँ। आज नूरिल्ला असा वास्ते केक बनाने लगी है। असा खासा फिर तुसा दसा के कैसा बनया। चलो फिर तकनी नूरिल्ला केक किस तरह बना। नूरिल्ला का ये कल का एक ख्वाब था, जिसको हकीकत में बदलना एक सवाल था। सियानी सी है ये गांव की लड़की, जो अपने मकसद से कभी नहीं भटकी। नूरिल्ला के चैनल पर आकर तो देखो, इसके चैनल को सब्सक्राइब करवा कर तो देखो। बड़े मजे के खानी है बनाती, अपने मियाँ और बच्चों को ये खिलाती। इसके खानों को बना कर तो देखो, अपने घर वालों को खिला कर तो देखो, देखो 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 देखो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो यहाँ पे लाइक के बटन पे दबाएं। इसके साथ के सब्सक्राइब के बटन पे दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखनी है तो आप ये वाला बेल आइकन दबा सकते हैं। जी व्यूअर्स, आपने सुना, मेरी अम्मी जी ने आपको बताया कि आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। और आई हुई हूँ मैं गाँव में, केक बनाऊंगी मैं गाँव में मेरे पास ओवन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। केक मैं बनाऊंगी तंदूर में, और साथ आपको दिखाऊंगी कि तंदूर में केक कैसे बनाया जाता है। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जी मैंने लिए 2 कप मैदा, अंडे हैं क्योंकि अंडे बहुत छोटे हैं तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा लिए, आप 4 भी ले सकते हैं, मैंने 6 लिए हैं। ये 200 ग्राम बटर है। इसके अलावा ये जी वनीला, शुगर वनीला की मैंने ली है, और बेकिंग पाउडर है, ये मैंने लिया है 2 टीस्पून्स। ये मेरे पास क्रश हुई हुई 2 कप शुगर है। 2 कप मैदे में 2 कप शुगर जाएगी। अब मैं इन चीज़ों को डालती हूँ इस बर्तन में और करती हूँ मिक्स, और आपको साथ दिखाती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे अंडों को और शुगर को मिक्स। मैं इन अंडों में शामिल कर रही हूँ ये जो शुगर है जी, शुगर मैंने थोड़ी क्रश कर ली है, तो इसको इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें जा रहा है बटर। शुगर और अंडे हमने पहले डाले थे। बटर जो है ये देखें, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। अच्छा देखें, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर और साथ जो वनीला शुगर मैंने रखी हुई थी वो भी मैंने साथ ऐड कर ली है। और इसको काफ़ी हद तक ये जो है बीट हो चुका है। अंडे, शुगर और बटर ये देखें एक जान से हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं मैदा और उसको करते हैं इसमें मिक्स।
मैदा डाल लिया। केक हम बनाने चाह रहे हैं इस छोटे से पैन में, क्योंकि तंदूर में रखेंगे और तंदूर का जो वो है उसका साइज़ वो छोटा है, तो इससे बड़ी चीज़ तंदूर में आएगी नहीं। तो हम इसको 2 हिस्सों में बनाएंगे। अच्छा, मैं डाल रही हूँ इसको इस छोटे से पैन में, और हम सारा नहीं डालेंगे। सबसे पहले हमने तंदूर को गर्म किया और रोटियां लगाई। रोटियों के बाद प्लान ये था कि पहले रोटियां लगाएंगे और रोटियों के बाद उसी गरम तंदूर में हम केक बना लेंगे। ये देखें जी, पहली दफ़ा बनाया मैंने तंदूर में केक। केक हमारा हो चुका है तैयार। अब मैं इसको निकालती हूँ। जी, वीडियो आपने देखी, एंड नहीं बना पाई क्योंकि मेरी अम्मी जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। केक रात को हमने शाम को लेट निकाला और उसका एंड नहीं बना पाई। तो वैसे मज़े का बहुत ज़्यादा था और मेरी भाभी भतीजा उनको बहुत पसंद आया। बस मकसद था आपको छोटी सी वीडियो दिखाना गाँव की, तो वो दिखा दी। मिलती हूँ फिर आपको अगली नई और डिफरेंट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलो फिर उठनियाँ बनानी और क्या करिए।